गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 11। तो जैसे अन्न के 3 प्रकार बताए थे, आहार, सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। अब श्लोक नंबर 11 से यज्ञ के 3 प्रकार बता रहे हैं। अथ इदानीं यज्ञः त्रिविधः उच्यते। अब आहार का निरूपण होने के बाद अब 3 प्रकार का यज्ञ कहा जा रहा है। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। देखते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अफलाकांक्षिभिः यज्ञः विधि दृष्टः यः इज्जते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय सह सात्विकः। ठीक, अन्वय देखिए। यह विधि दृष्टः यज्ञः, यह विधि दृष्टः यज्ञः यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय अफलाकांक्षिभिः इज्जते, अफलाकांक्षिभिः इज्जते सह सात्विकः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यह विधि दृष्टः, जो यज्ञ विधि दृष्ट है। विधि दृष्ट मतलब क्या? शास्त्र के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया है, शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ है, ऐसा यज्ञ। और कैसा कि करने वाले का भाव चाहिए कि बस शास्त्र ने कहा है ना, इसलिए वो करना हमारा कर्तव्य है। यष्टव्यम एव, बस शास्त्र की आज्ञा पालन करने के लिए हमारा धर्म है, इसलिए वो करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार का समाधान करके जो यज्ञ किया जाता है, यष्टव्यम एव इति, इस प्रकार से मन समाधाय, मन को समाहित करके, और पुनः अफलाकांक्षी भी, फल की आकांक्षा न करते हुए जो यज्ञ किया जाता है। कि जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है, जब फल की आकांक्षा नहीं करता है, तो अफलाकांक्षी भी इज्जते किया जाता है यज्ञ। ऐसा जो यज्ञ सह सात्विक, उस यज्ञ को बोलते हैं क्या जी? सात्विक यज्ञ। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? एक तो विधि दृष्ट चाहिए, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित चाहिए, विधान चाहिए, और कर्तव्य रूप से करना चाहिए। दूसरी बात यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय। तीसरी बात उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा जो यज्ञ होता है उसको बोलते हैं क्या जी? सात्विक यज्ञ। भाष्य में देखेंगे। अफलाकांक्षिभिः, अफलार्थिभिः, अफलाकांक्षी का अर्थ कर रहे हैं अफलार्थिभिः यज्ञः विधि दृष्टः। विधि दृष्ट शब्द का अर्थ कर रहे हैं शास्त्र चोदना दृष्टः। यह, तो यह यज्ञ, जो यज्ञ इज्जते, इज्जते का अर्थ कर रहे हैं निर्वर्त्यते,
पूर्ण विराम। यष्टव्यम एव इति मतलब यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यम इति मनः समाधाय अर्धविराम। न अनेन पुरुषार्थ मम कर्तव्यः, कैसा पढ़ेंगे? अनेन मम पुरुषार्थः न कर्तव्यः इति एवं निश्चित्य सह सात्विकः यज्ञ उच्यते। ठीक है जी, चलिए भाई सरल है। अर्थ देखिए, अफलाकांक्षी भी अफलार्थी भी, फल की इच्छा न करने वाले पुरुष के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ। ठीक, अफलार्थी भी यज्ञ। पुनः कैसा यज्ञ का और विशेषण? विधि दृष्ट है कि नहीं? विधि दृष्ट कर दिया, शास्त्र चोदना दृष्ट। शास्त्र का जो विधान है, शास्त्र की जो प्रेरणा है, आज्ञा है कि नहीं, विधि है, उसको बोलते शास्त्र चोदना दृष्ट। यह यज्ञ, इस प्रकार का जो यज्ञ, इज्जते, इज्जते का अर्थ कर दिया निवर्त्यते, संपाद्यते, संपन्न किया जाता है, किया जाता है। इज्जते कई ही इज्जते अफलाकांक्षी भी, अफलार्थी भी इज्जते। अफलार्थी भी किम इज्जते? अफलार्थी भी यज्ञ इज्जते। अफलार्थी भी कीदृश यज्ञ इज्जते? अफलार्थी भी विधि दृष्ट शास्त्र चोदना दृष्ट यज्ञ इज्जते। लग गया? निर्वर्त्यते। और आगे यष्टव्यम एव इति प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनम एव कार्यम। यज्ञ का जो स्वरूप है उसको संपादन करना है कि नहीं, उसको परिपूर्ण करना, बस इतना ही हमारा क्या है? कार्य है। कार्य मतलब कर्तव्य है। ठीक है ना जी? इस प्रकार से मन समाधाय, मन में समाधान करके, तो कैसा नहीं करके, कैसा करके ये तो बताया, अब कैसा नहीं करके तो आगे अनेन अनेन मम पुरुषार्थ न कर्तव्य। इस अनेन नाम अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा मेरा कोई व्यक्तिगत कुछ मुझे पुरुषार्थ सिद्ध करना नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को स्वर्ग मिले या पुण्य मिले या धन मिले या मेरी कीर्ति हो जाए। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ मैं इससे नहीं चाहता हूं। ठीक है जी? फिर क्यों कर रहे हो? बस इसलिए कर रहा हूं कि शास्त्र ने बताया है, शास्त्र की आज्ञा है, और जो शास्त्र ने बताया है वो करना हमारा कर्तव्य है, बस इसलिए हम कर रहे हैं। फल की आकांक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और शास्त्र ने कहा हुआ है ऐसा यज्ञ होता है तो उसको बोलते क्या जी? सात्विक यज्ञ। अनेन मम पुरुषार्थः न कर्तव्य इति एवं निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है सह सात्विक यज्ञ उच्यते, उसको सात्विक यज्ञ बोलते हैं। ठीक है जी? तो एक वाक्य लिख लेंगे सात्विक यज्ञ के बारे में। यजेत इत्यादि विधि दर्शनात्, यजेत इत्यादि विधि दर्शनात् केवलम मया यष्टव्यम, केवलम मया यष्टव्यम अर्धविराम, न तु फलम आकांक्षितव्यम, न तु फलम आकांक्षितव्यम इति मनोनिश्चय पूर्वकम, इति मनोनिश्चय पूर्वकम यथाविधि क्रियमाणः, यथाविधि क्रियमाणः यज्ञः सात्विकः इति उच्यते। क्रियमाण यज्ञः
सात्विक इति उच्यते इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो यजेत इत्यादि विधि दर्शनात्, वो सोचता है यज्ञ करने वाला कि शास्त्र ने कहा है क्या, यजेत याग करो इति विधि, ऐसा विधि दिखाई देता है। तो विधि दर्शनात्, विधि होने के कारण बस केवल मया यष्टव्यम, मुझे केवल उसको संपादन करना है, यज्ञ करना है। न तो फलम आकांक्षितम, किंतु उसके फल की मुझे आकांक्षा नहीं करनी है। न तो फलम आकांक्षितव्यम, उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। इति मनोनिश्चय पूर्वकम, इस प्रकार का मन में निश्चय करके, निश्चय पूर्वक यथाविधि, शास्त्र ने जिस प्रकार से इति कर्तव्यता बताई है उसके अनुसार ही क्रियमाण यज्ञ, किया जाने वाला जो यज्ञ है उस यज्ञ को बोलते हैं सात्विक यज्ञ। सात्विक इति उच्यते। हो गया। चलिए भाई, अब आगे राजस यज्ञ को बता रहे हैं अगले श्लोक के द्वारा। अभिसंधाय तु फलम्, अभिसंधायतु फलम्, दम्भार्थमपि चैव यत्, दम्भार्थमपि चैव यत्, युज्यते भरतश्रेष्ठ, युज्यते भरतश्रेष्ठ, तं यज्ञं विद्धि राजसम्, तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधायतु फलम्, दम्भार्थमपि चैव यत्, युज्यते भरतश्रेष्ठ, तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम्, दम्भार्थम अपि च एव यत्, युज्यते भरतश्रेष्ठ, तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अन्वय। भरतश्रेष्ठ, हे भरतश्रेष्ठ, तू फलम अभिसंधाय, फलम अभिसंधाय मिला, च दम्भार्थम अपि, दम्भार्थम अपि एव यत् युज्यते तम यज्ञं राजसम विद्धि, तम यज्ञं राजसम विद्धि। ठीक है जी। देखिए भैया अर्थ करे तू, परंतु मतलब पीछे का जो बताया सात्विक यज्ञ, उससे विलक्षणता दिखाने के लिए तू शब्द आया। तो कह रहे फलम अभिसंधाय। अब देखिए पहले का जो यज्ञ था उसमें फल की आकांक्षा नहीं थी, अब इसमें क्या है, फल की इच्छा है। तो फलम अभिसंधाय, फल की इच्छा करके, फल के उद्देश्य से, और पुनः च और दम्भार्थम अपि, दाम्भिकता के लिए, है कि नहीं, मतलब मैं बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, इस प्रकार से दिखाने के लिए, पाखंड जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। च दम्भार्थम अपि एव यत् युज्यते, जो याग किया जाता है, तम यज्ञम, उस यज्ञ को, हे अर्जुन, राजसम विद्धि, उसको राजस समझो। तो राजस यज्ञ में मुख्य दो बात कौन हो गई भाई, फल की अभिसंधि, फल की इच्छा है, और दम्भार्थ यज्ञ है। तो ऐसा जो यज्ञ है उसको बोलते हैं क्या जी, राजस यज्ञ। भाष्य देखिए, अभिसंधाय, अभिसंधाय का अर्थ कर रहे उद्देश्य, फलम, दम्भार्थम अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ, तम यज्ञं विद्धि राजसम्। अन्वय करेंगे। भरतश्रेष्ठ, हे भरतश्रेष्ठ, फलम अभिसंधाय उद्देश्य च दम्भार्थम अपि एव यत् युज्यते तम यज्ञं राजसं विद्धि, तम यज्ञं राजसं विद्धि।
ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। हे अर्जुन, फलम अभिसंधाय उद्देश्य, फल के उद्देश्य से, फल की इच्छा से और दाम्भिकता के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ जानो, समझो। ठीक, लिखते इस राजस यज्ञ के बारे में एक वाक्य। भरत श्रेष्ठ है कि नहीं? तो श्रेष्ठ मतलब अच्छा है, तो आएगा उस शब्द की उत्पत्ति आगे। चलिए हाँ देखिए, यथाविधि, यथाविधि फलाभिसंधि मता क्रियमाणः, यथाविधि फलाभिसंधि मता क्रियमाणः, अर्धविराम, यथाविधि दाम्भिकेन क्रियमाणः, यथाविधि दाम्भिकेन क्रियमाणः च यज्ञः, च यज्ञः राजस इति उच्यते इत्यर्थः। राजसः इति उच्यते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। यथाविधि फलाभिसंधि मता क्रियमाण, यथाविधि मतलब शास्त्र के अनुसार, ये भी यज्ञ, राजस यज्ञ भी शास्त्र के अनुसार किया जाता है। ठीक है जी, यथाविधि, जैसा सात्विक यज्ञ है वैसा राजस भी। तो यथाविधि फलाभिसंधि मता क्रियमाण, यथाविधि तो किया जा रहा है, किंतु फलाभिसंधि मता पुरुषेण क्रियमाणः, फल की इच्छा धारण करने वाला जो पुरुष है उसके द्वारा किया जाने वाला यह यज्ञ है। तो सात्विक यज्ञ में क्या था? यथाविधि तो वो भी था, किंतु उसमें फल की अपेक्षा नहीं थी, और इसमें क्या है? फल की आकांक्षा है। यथाविधि फलाभिसंधि मता क्रियमाण, और यथाविधि दाम्भिकेन क्रियमाण, दाम्भिकता से किया जा रहा है, कर रहा है तो यथाविधि कर रहा है, किंतु भाव क्या है उसमें? दाम्भिकता है कि नहीं, जगत को दिखाने के लिए। तो दाम्भिकेन क्रियमाणः च यज्ञः, इस प्रकार का जो यज्ञ होता है उसको बोलते हैं राजस इति उच्यते, इसको राजस यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे। तो ये हुआ राजस यज्ञ। और तामस यज्ञ के लिए अब कह रहे श्लोक नंबर 13 में, विधिहीनमसृष्टान्नं, विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं, मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते, तामसं परिचक्षते। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ठीक, विधिहीनम् अस्पृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। ठीक है जी, अन्वय सरल है। तो तामस यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अर्जुन का जो कुल था उस कुल है भरत कुल है, और भरत कुल में जितने भी लोग हैं उन सब में श्रेष्ठ है कौन? अर्जुन। इसलिए उसको कह दिया भरत श्रेष्ठ। लग गया जी, भरत कुल में, क्योंकि भरत कुल तो परंपरा है, तो बहुत सारे लोग उसमें जन्मे हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन, क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है, भगवान के सानिध्य में रहता है और भगवान से तत्वज्ञान सुन रहा है। इतना बड़ा भाग्य है अर्जुन का, इसलिए सभी भरत कुल में श्रेष्ठ है कौन? अर्जुन। इसलिए उसके लिए संबोधन किया है भगवान ने, हे भरत श्रेष्ठ। ठीक है,
चलिए, तो तामस यज्ञ क्या होता है जी? विधिहीनम, मतलब जो विधि से रहित है। शास्त्र में जैसा वर्णन किया है, जैसा करने के लिए कहा है, वैसा नहीं कर रहे, उसको कहते क्या? विधिहीनम। असृष्टान्नम, जिसमें यज्ञ हुआ तो यज्ञ में बहुत सारी बात करनी पड़ती है, अन्नदान करना पड़ता है कि नहीं, दक्षिणा देनी पड़ती है। लेकिन ये लोग यज्ञ तो कर रहे हैं। एक तो पहली बात विधिहीन, विधि रहित कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे। दूसरी बात, उसमें अन्नदान आदि भी नहीं कर रहे, असृष्टान्नम। और मंत्रहीनम, एक तो मंत्र बोल भी नहीं रहे, और बोल भी रहे तो उल्टा सुल्टा कुछ भी जैसा ही आगे वैसा चुकीचा बोल रहे हैं, क्या मंत्र है कि नहीं, मंत्रहीनम। अदक्षिणम, दक्षिणा देना चाहिए उसको, उसमें ब्राह्मण को, कोई साधु आया, कोई अतिथि आया तो दक्षिणा भी नहीं देते हैं। और श्रद्धा से कम श्रद्धा तो होनी चाहिए, तो श्रद्धा भी नहीं है, तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। देखिए भाई, क्या क्या धर्म हुए? विधिहीनम, विधि रहित पहली बात, असृष्टान्नम 2, मंत्रहीनम 3, अदक्षिणम 4, और श्रद्धा विरहितम। इस प्रकार के धर्म वाला जो यज्ञ होता है उसको बोलते क्या? तामसम। यज्ञम तामसम परिचक्षते उच्यते कथ्यते इत्यर्थः। भाष्य देखिए, विधिहीनम, विधिहीनम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यथाचोदित विपरीतम। ठीक है जी। अर्धविराम, असृष्टान्नम, असृष्टान्नम का अर्थ कर रहे हैं ब्राह्मणेभ्य न सृष्टम। न सृष्टम मतलब न दत्तम अन्नम यस्मिन यज्ञे सह असृष्टान्न। हो गया जी, तम असृष्टान्नम। आगे, मंत्रहीनम, मंत्रहीनम का अर्थ कर रहे मंत्रतः हीनम। मंत्रतः मतलब स्वरतः वर्णतः च वियुक्तम मंत्रहीनम। ठीक, आगे, अदक्षिणम, अदक्षिणम मतलब उक्त दक्षिणा रहितम। अर्धविराम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, मतलब तमो निवृत्तम कथयन्ति। ठीक है जी। देखिए अर्थ, तो विधिहीनम शुरू से, विधिहीनम का अर्थ कर रहे हैं यथाचोदित विपरीतम, मतलब जैसा शास्त्र ने विधान किया है उससे विपरीत, उल्टा सुल्टा, उसको बोलेंगे विधिहीनम। ठीक है ना। तो यथाचोदित विपरीतम, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, चोदितम अनतिक्रम्य, चोदितम अनतिक्रम्य वर्तमानम यथाचोदितम, यथाचोदितम तस्मात् विपरीतम, तस्मात् विपरीतम यथाचोदित विपरीतम, यथाचोदित विपरीतम मतलब विधि विरुद्धम इत्यर्थः। एक शब्द में विधि विरुद्धम इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, चोदितम अनतिक्रम्य वर्तमानम, चोदित मतलब विहित जो है उसका उल्लंघन न करके जो होता है, अतिक्रम्य मतलब उल्लंघन करके, अनतिक्रम्य मतलब उल्लंघन न करके, शास्त्र की मर्यादा को उल्लंघन न करके जो विद्यमान होता है उसको बोलते हैं चोदितम। ठीक, तस्मात् विपरीतम, उससे जो विपरीत है उसको बोलेंगे यथाचोदित विपरीतम, अर्थात विधि विरुद्धम। बस एक शब्द में, विधिहीनम मतलब यथाचोदित विपरीतम अर्थात विधि विरुद्धम, शास्त्र की विरुद्ध। एक बात हुई। आगे, असृष्टान्नम, ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं। देखिए तो कैसा पढ़ेंगे, दो चार शब्द छोड़कर आया, यस्मिन यज्ञे,
यस्मिन् यज्ञे ब्राह्मण पीछे ब्राह्मणेभ्यः अन्नम न सृष्टम न दत्तम सह असृष्टान्नः तम असृष्टान्नम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, असृष्टान्नम ये यज्ञ का विशेषण है, इस प्रकार का यज्ञ। तो कैसा जी, देखिए भाई, तो यस्मिन यज्ञे, जिस यज्ञ में ब्राह्मणेभ्य अन्नम न सृष्टम, ब्राह्मण आदियों के लिए अन्न न सृष्टम न दत्तम, अन्न नहीं दिया, अन्नदान नहीं किया, सह असृष्टान्न यज्ञ, तम असृष्टान्नम यज्ञम, है कि नहीं। अर्थात जिस यज्ञ में अन्नदान नहीं है ऐसा यज्ञ। श्लोक में जो यज्ञ शब्द आया है ना, तो उसके विशेषण है सभी। विधिहीनम यज्ञम, असृष्टान्नम यज्ञम, मंत्रहीनम यज्ञम, अदक्षिणम यज्ञम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम। इस प्रकार के यज्ञ को ज्ञानी लोग तामसम परिचक्षते, उसको तामस बोल देते हैं। ठीक है जी, चलिए। तम असृष्टान्नम, आगे भाष्य में मंत्रहीनम, मंत्रहीनम मतलब मंत्रताहीनम, मंत्र से जो रहित है। मंत्र से रहित है मतलब क्या, उसका भी अर्थ कर रहे स्वरतः वर्णतः च वियुक्तम मंत्रहीनम। समझ लीजिए कोई मंत्र है, एक स्वर कम ज्यादा हुआ या कोई वर्ण कम ज्यादा हुआ तो भी वो मंत्र नहीं रहा, मंत्र से रहित हो गया। मंत्र का उच्चारण होने पर भी स्वर या वर्ण कम ज्यादा हो जाता है तो उसमें मंत्रत्व नहीं रहता है, इसलिए क्या हुआ, वो मंत्र से रहित हुआ यज्ञ। मंत्रतः स्वरतः वर्णतः च वियुक्ताम मंत्रहीनम। लग गया जी। तो मंत्रहीनम के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, मंत्रान यद्यपि पठन्ति, मंत्रान यद्यपि पठन्ति तथापि स्वर वर्ण विपर्ययेण पठन्ति, स्वर वर्ण विपर्ययेण पठन्ति। पूर्णविराम। मंत्र शब्द अत्र तद्गत स्वर वर्ण परः, तद्गत स्वर वर्ण परः। पूर्ण विराम। यद्वा स्वर वर्णातिरिक्त मंत्र, स्वर वर्णातिरिक्त मंत्र पदार्थाभावात्, स्वर वर्णातिरिक्त मंत्र पदार्थाभावात् स्वरयुक्त वर्ण समुदायः मंत्रः, स्वरयुक्त मंत्र, स्वरयुक्त वर्ण समुदायः मंत्रः। तेन हीनः अयं यज्ञः स्वरतः वर्णतः च वियुक्तः इति, स्वरतः वर्णतः च वियुक्तः इति। अर्थ देखिए भाई, मंत्रान यद्यपि पठन्ति, तामस यज्ञ कर जिन दो लोग कर रहे हैं, है कि नहीं, जिनका यज्ञ तामसी यज्ञ है, वो लोग तो मंत्र को तो पढ़ते हैं। मंत्रान यद्यपि पठन्ति तथापि, कैसे पढ़ते हैं, स्वर वर्ण विपर्ययेन पठन्ति, स्वर वर्ण इसके ऊपर कोई ध्यान देते नहीं है। जहाँ तालव्य सकार है वहाँ मूर्धन्य बोल देंगे, है कि नहीं, या दंत है तो मूर्धन्य बोल देंगे, उल्टा सुल्टा कर देते। जहाँ दंत्य न है वहाँ मूर्धन्य न बोल देंगे, जहाँ रस्व है वहाँ दीर्घ कर देते,
दीर्घ है तो रसो बोल देंगे, समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? मंत्रहीन हो गया, स्वर वर्ण से रहित हुआ। उदात्त को अनुदात्त, अनुदात्त को स्वरित, कुछ भी कर दिया। तो चलिए, तथापि स्वर वर्ण विपर्ययेन पठन्ति, ठीक है, इसको बोलते फिर मंत्रहीन हुआ वो। यहां पर मंत्र शब्द तद्गत स्वर वर्ण पर, मंत्र में विद्यमान जो स्वर कि वह वर्ण उस परख लेना है मंत्र। तो मंत्रहीन है मतलब क्या? स्वर वर्ण से हीन है, ये अर्थ हुआ। क्यों हुआ? यद्वा स्वर वर्णातिरिक्त मंत्र पदार्थाभावात्, स्वर और वर्ण से अतिरिक्त तो कोई मंत्र पदार्थ, मंत्र नाम की वस्तु है नहीं। मंत्र मतलब क्या? स्वर वर्ण से युक्त। तो स्वर वर्णातिरिक्त मंत्र पदार्थाभावात्, इसलिए कह दिया स्वर युक्त वर्ण समुदाय मंत्र। मंत्र मंत्र मतलब क्या? स्वर से युक्त जो वर्ण का समुदाय, उसको कहते हैं क्या? मंत्र। इसको मंत्र कहते, स्वर से युक्त वर्ण समुदाय। अब उसमें स्वर नहीं रहा, केवल वर्ण का समुदाय है, तो उसको मंत्र नहीं कहेंगे। क्यों? स्वर है, वर्ण इधर उधर हो गया तो भी वो मंत्र नहीं रहा, ये बात है। स्वर वर्ण, स्वर युक्त वर्ण समुदाय मंत्र तेन हीन रहित अयम यज्ञ स्वरतः वर्णतः च वियुक्तः इति। हो गया जी। चलिए भाष्य में, मंत्रहीनम मंत्रतः स्वरतः वर्णतः च वियुक्तम मंत्रहीनम। और कैसा होता है उन लोगों का यज्ञ? अदक्षिणम, अदक्षिणा मतलब उक्त दक्षिणा रहितम, मतलब जिस यज्ञ में जिस प्रकार की जितनी दक्षिणा देने के लिए कहा है वो सभी दक्षिणा से रहित, दक्षिणा देती ही नहीं है। इकट्ठा तो बहुत कर लिया लोगों से धन यज्ञ के नाम से, है कि नहीं? किंतु कोई ब्राह्मण आया, साधु आया तो कंजूसी के कारण या लोभ के कारण बचेगा, अपने को रहने दो भाई, जाने दो, ये तो लोग ऐसे ही होते हैं। या दिया भी तो कैसा, जहाँ 1000 रुपये देना चाहिए वहाँ 2 रुपया दे दिया, तो क्या हुआ? दक्षिणा से रहित हुआ वो यज्ञ। ठीक है जी। चलिए, मुक्त दक्षिणा रहितम और श्रद्धा भी रहितम, श्रद्धा से भी जो रहित है, इस प्रकार के यज्ञ को तामसम परिचक्षते, मतलब तमो निवृत्तम कथयति, तम से, तमोगुण से वो यज्ञ संपादित हुआ है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहते हैं। लग गए जी। चलिए, इस तामस यज्ञ के बारे में एक वाक्य लिखेंगे। तामस श्रद्धावत्वे अपि तामस श्रद्धावत्वे अपि येषां तामस श्रद्धायाः देवपूजायां अनुपयुक्तत्वात् सात्विक श्रद्धायाः च अभावात्, सात्विक श्रद्धायाः च अभावात् इति भावः। पूर्णविराम। यद्वा भूत प्रेतादि पूजायाम एव, भूत प्रेतादि पूजायाम एव येषां तामसी श्रद्धा, हाँ, भूत प्रेतादि पूजायाम एव येषां तामसी श्रद्धा, अर्धविराम, न तु यज्ञे इति भावः। अर्थ देखिए भाई, तामस श्रद्धावत्वे अपि येषां, मतलब येषां तामस यज्ञ कर्तृणाम, तामस यज्ञ करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों में श्रद्धा तो होती है। कौन सी? तामस श्रद्धा होती है जी, सात्विक श्रद्धा नहीं होती। तामस श्रद्धावत्वे अपि येषां, तामस श्रद्धायाः देव पूजायाम अनुपयुक्तत्वात्, किंतु वो तामस श्रद्धा देव पूजा करने में या यज्ञ करने में उस तामस श्रद्धा का कोई उपयोग नहीं है।
इसलिए उन लोगों में श्रद्धा होते हुए भी, तामस श्रद्धा होते हुए भी वो यज्ञ कैसा हुआ? श्रद्धा से रहित ही हुआ, क्योंकि यज्ञ के लिए जैसी श्रद्धा चाहिए वैसी उन लोगों में है नहीं है, और उन लोगों में जैसी श्रद्धा है वो यज्ञ के लिए उपयोग की नहीं है। इसलिए क्या हुआ? श्रद्धा से रहित हुआ। एक बात, तामस श्रद्धाया देव पूजायाम अनुपयुक्तत्वात्, और सात्विक श्रद्धाया चाभावा, उनके पास तो सात्विक श्रद्धा है नहीं है। एक बात हुई। क्यों हुआ? उनकी जो श्रद्धा होती है वो कैसी? भूत प्रेतादि पूजायाम एवं येषाम पुरुषाणाम तामसी श्रद्धा, इन लोगों की भूत प्रेतादि की पूजा करने में ही होती है क्या? तामसी श्रद्धा। न तो यज्ञ में नहीं होती है, इसलिए श्रद्धा से विरहित हुआ उनका यज्ञ। लग गया जी? तो वही लिखा है भाई, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते तमो निवृत्तम कथयन्ति। हो गया जी? चलिए आगे। तो ये हुआ यज्ञ तीन प्रकार का बता दिया, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। अब बताने जा रहे अथ इदानीम तपः त्रिविधम उच्यते। ठीक है, यज्ञ का निरूपण होने के बाद अब त्रिविधम तपः उच्यते, तीन प्रकार का तप कर रहे, सात्विक, राजस और तामस। ठीक, चलिए। तो त्रिविधम तप उच्यते लिखा है ना, इसके परिवाक्य लिखते हैं। तपस्तावत् तपः तावत् त्रिविधम शारीर वाचिक मानसिक भेदात्, शारीर वाचिक मानसिक भेदात् पूर्णविराम। पुनः त्रिविधम सात्विक राजस तामस भेदात्, सात्विक राजस तामस भेदात् पूर्णविराम। तत्र प्राथमिक भेदत्रयम् श्लोकत्रयेण दर्शयति, श्लोकत्रयेण दर्शयति। अर्थ देखिए, तपस्तावत् त्रिविधम, तप कितने प्रकार का है जी? तीन प्रकार का है। कौन कौन? शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, तीन प्रकार का तप है। पुनः उसके तीन भेद, सात्विक, राजस, तामस, हर एक तीन प्रकार का हो जाएगा। शारीरिक तप भी तीन प्रकार, सात्विक, राजस, तामस, वाचिक भी, मानसिक भी। ठीक है जी। सात्विक, राजस, तामस भेदा, तत्र उसमें से प्राथमिक भेदत्रयम, पहले मतलब शारीरिक, वाचिक, मानसिक, ये जो पहले तीन भेद है उसको तीन श्लोक के द्वारा आप पहले दिखा रहे हैं कि शारीरिक तप है, ये वाचिक तप है और ये मानसिक तप है, ऐसा दिखाएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि ये तीन प्रकार के भी तप इस प्रकार से करेंगे तो ये सात्विक राजा बन जाते हैं, इस प्रकार से हो जाएंगे तो राजस हो जाएंगे, और इस प्रकार से होंगे तो तामस हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए, तो शारीरिक तप क्या होता है उसको लिख रहे श्लोक नंबर 14 में। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचमार्जवम्, ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरं तप उच्यते, देवद्विज गुरु प्राज्ञा, पूजनं शौचमार्जवम्, ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च
शारीरम तपः उच्यते। ये शारीर तप इसको बोलते हैं, अन्वय सरल है। तो देखिए भाई, देव भगवान की पूजा करना चाहिए। द्विज ब्राह्मण, उनकी पूजा, गुरु की पूजा, प्राज्ञ कोई बुद्धिमान व्यक्ति आया है बहुत, तो उनकी पूजा, ये सब उनकी पूजा करना, इन लोगों की पूजा करना क्या है? शारीरिक तप है। और कैसा? शौचम, अंतर शुद्धता रखना, बाहर पवित्रता रखना, शुद्धता रखना, अंतर बाहर रखना हमेशा, ये भी क्या है? शारीरिक तप ही है। आर्जवम, सरलता है कि नहीं, हृदय में सरल भाव हो, छल कपट न हो, ये भी क्या है? शारीरिक तप है। और ब्रह्मचर्य का पालन हो, और अहिंसा, किसी प्राणी की हिंसा न किया जाए, तो वो सब क्या है? शारीरम तपः उच्यते। इसको शारीरिक तप बोलते हैं। देखिए भाई भाष्य में, देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च देव द्विज गुरु प्राज्ञाः तेषां पूजनम देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। ठीक है, विग्रह लिख दिया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इन सबको बोलेंगे देव द्विज गुरु प्राज्ञ। उनका जो पूजन सत्कार, उसको बोलेंगे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। ठीक, तो देव क्या है जी? तो देवाः आदित्य चंद्रादयः, आदित्य चंद्रादि क्या है? देव है। आगे जो द्विजाः, द्विजाः शब्द से लेंगे अतिथ्यादयः, अतिथि आता है, कोई आगंतुक आता है तो वो उसकी पूजा, अतिथि पूजा का बहुत महत्व है जी। कोई आ जाता है, तिथि बताकर तो आया नहीं है, और वो रिश्तेदार ही होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कोई वात्सल्य भी हो सकता है। अच्छा, आ गया अचानक घर में, तो फिर उनको पूछना चाहिए कहाँ से आए, क्या चाहिए, उनको हाथ पैर धोने के लिए पानी दीजिए, पीने के लिए पानी दीजिए, उनको जरूरत हो तो भोजन देना, सत्कार करना, ये सब क्या है? अतिथि पूजन। और गुरवः, ठीक है ना जी? तो गुरव शब्द के बारे में लिखेंगे एक वाक्य। गुरवः बराबर पितृविद्या मंत्रोपदेष्टारः, पितृविद्या मंत्रोपदेष्टारः, पूर्ण विराम। श्लोक है, श्लोक लिखेंगे। जनिता चोपनेता च, जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, यश्च विद्यां प्रयच्छति, पूर्ण विराम। श्वशुरश्चाग्रजो भ्राता, श्वशुरश्चाग्रजो भ्राता, श्वशुरश्चाग्रजो भ्राता पंचैते गुरवः स्मृताः, पंचैते गुरवः स्मृताः। ठीक, देखिए भैया, गुरव, गुरु लोगों की पूजा। तो गुरु शब्द से कौन कौन लेने हैं? तो बता दिया, पितृ पिता, ठीक है नहीं? पितृ शब्द में दोनों आते, माता और पिता। सबसे पहला गुरु कौन होती है? माता ही होती है, उसके बाद पिता, फिर विद्या, विद्या देने वाला जो होता है वो भी गुरु है। और मंत्रोपदेष्टारः, कोई मंत्र का उपदेश देता है तो वो भी क्या है जी? गुरु है। ऐसे कितने गुरु बताए? 5। कौन कौन? जनिता चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, जनिता उत्पन्न करने वाला, माँ बाप, ये भी गुरु है। च उपनेता, उपनेता मतलब मंत्र देने वाला, अर्थात उपनयन संस्कार कराने वाला, ठीक है ना? तो उपनयन संस्कार जो कराते वो मंत्र देते हैं। गायत्री मंत्र प्रमुख है, और गायत्री मंत्र का बहुत महात्म्य भी है। हर एक साधक को कम से कम 11 माला करनी चाहिए रोज, तो बुद्धि कभी भी क्या नहीं होगी? बिगड़ेगी नहीं, बुद्धि स्थिर रहेगी,
है कि नहीं तो क्या होता है, बहुत बार पढ़ते 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 क्या होता है, बुद्धि खराब हो जाती है, फिर आदमी भाग जाता है। हाँ किताब फाड़ के फेंक देते हैं। हाँ भाग जाता है। लग गया जी। तो बुद्धि जिसको लगता है कि खराब ना हो तो वो क्या करे, डेली प्रतिदिन नियम से क्या करना चाहिए, कम से कम 11 माला गायत्री का जप। क्या लगेगा 1 घंटा सवा घंटा, किंतु वो अनुष्ठान है, तपश्चर्या है। हम लोगों की बुद्धि क्यों खराब हो जाती है बीच बीच में? एक तो हम लोग आरती में जाते हैं तो स्नान नहीं करके जाते हैं, पहली बात। वेद मंत्र पढ़ते वहां जाकर स्नान भी नहीं करते। कुछ लोग स्नान नहीं करके जाते हैं ना, इसलिए वो तो बोल रहे। कुछ लोग तो स्नान करके जाते हैं, अच्छी बात है, स्नान करके ही जाना चाहिए। पाठ भी पढ़ना है, पाठ लेना है, पढ़ना है। तो ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या शुचिरभूत होकर ही पढ़ी जाती है कि नहीं? कोई यदि बगैर स्नान करके पढ़ता है तो राक्षस है। हाँ विद्या समझ में भी नहीं आएगी, पसने की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए स्नान करके ही विद्या पढ़नी चाहिए। और साधक को तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। एक दिन कहा था ना, क्या लिखा था वो, आयु ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा आयु क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई सोता है तो आयुष्य को क्षय करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो। समझ में आया? चलिए भाई, ये बात बता दिया है। तो क्या कहा है जी? कहाँ से बात निकली थी? हाँ 5 प्रकार के। हाँ, तो सब शुचिर्भूत होकर ही पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो पितृ विद्या मंत्रोपदेष्टार लिखा है ना, जनिता च उपनेता। हाँ, उपनेता से आया था गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का हर एक को क्या करना चाहिए? अनुष्ठान। 1-2 साधु को हमने पूछा कि भाई इतना देर क्यों सोते हो? सब सिद्ध हुए थे, ब्रह्म सूत्र तक सब पढ़ लिया है, लेकिन अभी आदत पड़ गई है तो सोते 8 बजे तक। तो उनको पूछा क्यों? तो बोलेंगे सुबह उठकर क्या करें? तो हमने माथा पकड़ लिया, बोलो भाई देखो, इनको ये चिंता हो रही कि सुबह, चलो कि देहात के लोग है, खेड़े गाँव के जो खेती करने वाले, वो लोग तो बोल सकते क्या करें उठकर, क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास इतना सब है, उठकर शुचिर्भूत हो, स्नान करो, संतवान में पढ़ो, गायत्री का जप करो, काकड़ा करो, कुछ भी करो, स्वाध्याय करो, कितना करने के लिए। और बोलते क्या करें? आश्चर्य की बात है कि नहीं? जाने दो। चौपने और यश्च विद्याम प्रयच्छति, जो विद्या पढ़ाता है, दान देता है, ठीक है ना जी, प्रकर्षण देता है, यच्छति, प्रकर्षण यच्छति। यश्च विद्याम प्रयच्छति, कितने हुए? 3, जनिता, उपनेता और विद्या दान देने वाला। और श्वशुर, श्वशुर मतलब ससुर, सासरा, है कि नहीं? स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, है कि नहीं? तो स्त्री ने भी अपने ससुर की, मतलब क्या, अपने पति के माँ बाप की बहुत सेवा करनी चाहिए। और इसका भी कर्तव्य है कि ससुर का अपमान न करे। बहुत लोग होते हैं ससुर को गाली देते हैं। क्यों दे भाई? उन्होंने इतनी बड़ी कन्या आपको दान दिया है, तो क्यों उनको गाली देना? तो उनकी पूजा सत्कार करना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। चलो, श्वशुर च अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, है कि नहीं? वो भी गुरु के समान होता है। अग्रज भ्राता, है कि नहीं? च पंचयते गुरव स्मृत, है कि नहीं? ये 5 क्या है जी? गुरु कहे गए हैं। चलिए भाष्य में, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञा। प्राज्ञा मतलब क्या भाई? पंडिता, कोई शास्त्रवेत्ता कोई आता है, बुद्धिमान व्यक्ति कोई आता है, तो उनका भी पूजन करना चाहिए, ये बात है। तो देवद्विज गुरु प्राज्ञा तेषाम पूजनम, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। आगे चलिए, शौचम, शौचम तो पता ही है, हो चुका है पीछे। आर्जवम का अर्थ लिखा है रुजुत्वम, सरलता, ठीक। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन भी होना चाहिए। ब्रह्मचर्य उपस्थ संयम, ब्रह्मचर्यम ऐसा आता है, ठीक है ना? उपस्थ इंद्रिय का संयम करना, इसको ही बोलते हैं क्या? ब्रह्मचर्य। और आगे अहिंसा, अहिंसा भी पता है, हो चुका है पीछे। चलिए आगे, अहिंसा च शरीर निर्वर्त्यम, शारीरम, शरीर निर्वर्त्य मतलब शरीर साध्यम, शरीर के द्वारा जो सिद्ध किया जाता है
संपादित किया जाता है उसको बोलते हैं शरीर निर्वर्त्यम, शरीर साध्यम, शारीरम। शरीर के द्वारा जो साध्य किया जाता है उसको बोलते हैं शारीरम। शरीर तप हुआ वो। तो बोलेंगे भाई शरीर से कैसा तप होगा, शरीर तो जड़ है। तो एक वाक्य लिखेंगे, ननो शरीरेण जड़ेन कथम निर्वर्त्यते। शरीरेण जड़ेन कथम निर्वर्त्यते, प्रश्न चिन्ह। अतः आह शरीर प्रधानैः इति। पूर्णविराम। शरीरम प्रधानम येषाम्, शरीरम प्रधानम येषाम् तैः शरीर प्रधानैः। शरीर है प्रधान मुख्य जिनमें, उनको बोलेंगे क्या, शरीर प्रधानैः। तो वही लिख रहे आगे भाष्य में, शरीर प्रधानैः सर्वैः एव कार्यकरणैः कर्त्रादिभिः साध्यम शारीरम। ठीक है ना। शारीरम का अर्थ क्या लिखा था, शरीर संपाद्य, किंतु केवल जड़ से अकेले शरीर के द्वारा क्या संपादन होगा, तो उसको लिख रहे हैं केवल शरीर से नहीं। शरीर तो है तो मतलब इंद्रिय भी लेना है, कर्ता भी लेना है, ठीक है ना, किंतु उन सब में प्रधान मुख्य कौन है, शरीर। इसीलिए कह दिया इस तप को शारीर तप। तो वही लिखा है शरीर प्रधान है, शरीर है प्रधान जिनमें। ऐसे कौन, सर्वही कार्यकरण ही, कार्यकरण इंद्रियादि और कर्त्रादि भी, कर्ता कर्ता पुरुष, उनके द्वारा साध्यम शारीरम तप उच्यते। ठीक है जी। तो कर्त्रादि भी शब्द आया ना, लिखते उस पर एक बात, कर्ता अहंकार, कर्ता अहंकार पूर्ण विराम। आदिपदात् करणानां ग्रहणम, करणानां ग्रहणम पूर्ण विराम। कर्ता कर्ता शरीर तादात्म्याध्यासम आपन्नः सन्, शरीर तादात्म्याध्यासम आपन्नः सन्, शरीर तादात्म्याध्यासवद्भिः, शरीर तादात्म्याध्यासवद्भिः एव इंद्रियैः, एव इंद्रियैः देवादि पूजां कुर्वन् सन्, देवादि पूजां कुर्वन् सन्। उद्धरण चिन्ह में ब्राह्मण अहम आदित्यम हस्ताभ्याम नमस्करोमि, आदित्यम हस्ताभ्याम नमस्करोमि अर्धविराम। रुद्रम हस्तेन, रुद्रम हस्तेन वारिणा, वारिणा अभिषिञ्चामि, अभिषिञ्चामि उद्धरण चिन्ह बन। इति एवं मन्यते, इति एवं मन्यते। इति अस्य तपसः, अस्य तपसः शारीरत्वम् उक्तम् इति भावः। अस्य तपसः शारीरत्वम् उक्तम् इति भावः पूर्णविराम। यद्वा, यद्वा कर्त्रादिभि इत्यादि इति आदिपदात्, कर्त्रादिभि इत्यादि पदात् अधिष्ठानम, उदाहरण चिन्ह में अधिष्ठानम नंबर है उसका 18.15, 18वें अध्याय का श्लोक है वो 15वां।
उद्धरण चिन्ह बांध इति श्लोकोक्त करणादिग्रहणम पूर्ण विराम तथा च पंचभिः कर्तृकरण शरीर चेष्टा दैवैः क्रियमाणम अपि देवद्विजादि पूजनादिकम शरीरेण एव कृतम इति शारीरम इति उच्यते। ठीक है ना, शारीरम इति उच्यते पूर्ण विराम कुतः प्रश्न चिन्ह प्रकृत तपसी शरीरस्य एव प्रधानत्वात् पूर्ण विराम इंद्रियाधिष्ठित देह व्यापार ही पूजादि ठीक है, चलिए भाई अर्थ तो कर्त्रादि भी लिखा था भाष्य में, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया। कर्ता मतलब कौन? अहंकार, जो स्वयं को समझता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं आदि, अहंकार। आदि पदार्थ कर्त्रादि भी आदि आया है ना, तो आदि शब्द से क्या लेंगे? तो आदि पदार्थ करणानाम ग्रहणम, करणों को लेंगे, कर्ता करण इत्यादि के द्वारा जो साध्य है तप, उसको बोलेंगे शारीरम तप। यह अर्थ निकलेगा फिर। तो वही आदि पदार्थ करणानाम ग्रहणम। तो आगे कर्ता शरीर तादात्म्याध्यासम आपन्न सन, कर्ता जो है पुरुष, वह शरीर के साथ तादात्म्याध्यास करके, तादात्म्याध्यास को प्राप्त होकर आपन्न सन शरीर तादात्म्याध्यास वद्भिः एव इंद्रियैः, शरीर के साथ तादात्म्याध्यास जिसका है कि नहीं, शरीर तादात्म्याध्यास वद्भिः एव इंद्रियैः, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा, जिसका शरीर के साथ तादात्म्याध्यास है उसके ही इंद्रियों के द्वारा देवादि पूजा कुर्वन् सन्, देव इत्यादि की क्या होती है? पूजा करता हुआ। तो तादात्म्य हुआ है शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ कर्ता का, तभी उस शरीर के द्वारा देवादि की पूजा कर रहा है। तो कैसा तादात्म्य हुआ है शरीर इंद्रिय के साथ? तो उसके प्रतीति से पता चलता है। तो क्या प्रतीति आती है उसको? तो वही लिखा है। तो जो पूजा करता है, नमस्कार करता है, वो क्या बोलता है कि ब्राह्मण अहम, शरीर के साथ तादात्म्य हुआ। आदित्यम, सूर्य को, हस्ताभ्याम, तो इंद्रिय आ गई उसमें, नमस्करोमि, ब्राह्मण मैं सूर्य को हाथों के द्वारा नमस्कार करता हूं। एक बात हुई। क्यों? रुद्रम, भगवान शंकर को हस्ते न इंद्रिय आया है कि नहीं, और साधन है वारिना, जल के द्वारा हाथ से अभिषिंचामी, अभिषेक कर रहा हूं, है कि नहीं। इति एवं मन्यते, ऐसा वो मानता है। इति अस्य तपस शारीरत्वम उत्तम, इस तप को क्या कह दिया है? शारीरिक तप कह दिया है। उत्तम इति भाव। क्यों? तो एक बात तो लगा दिया अर्थ, कर्त्रादि भी आदि आदि, तो शरीर उसमें प्रधान होने के कारण शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप शारीरिक तप है। तो दूसरी बात, अब दूसरा अर्थ बता रहे। तो जो भाष्य में कर्त्रादि भी शब्द आया है, वहां के आदि शब्द से अभी तक तो बताया था ये करण आदि। अब दूसरी बात, यद्वा कर्त्रादि भी इति आदि पदार्थ क्या लेंगे कि जो बात 18वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहा है
कि 5 बताए वहां पर, अधिष्ठानम तथा कर्ता इत्यादि। इति श्लोकोक्त कर्णादि ग्रहणम, उस श्लोक में बताए हुए जो कर्म करने के साधन उनको लेंगे आदि पद से। ठीक है जी। श्लोकोक्त कर्णादि ग्रहणम तथा च पंचभिः 5 कौन, कर्तृ, करण, शरीर, चेष्टा, दैव, इन सब के द्वारा क्रियमाणम अपि किया जाने वाला भी जो तप है, देव द्विज इत्यादि की पूजा रूप तप है, तो वो भी उसमें भी, उन 5 में भी शरीर तो आया ही, तो शरीरेण एव कृतम, इसलिए उसको कह दिया शारीरम तप उच्यते। लग गया जी। कैसे? तो प्रकृत तपसी, मतलब ये जो देव द्विज गुरु पूजा है, ये जो प्रकृत तप है, इसमें शरीर से एव प्रधानत्वात्, शरीर ही प्रधान होने के कारण इस तप को बोलते क्या? शारीर तप। तो वही तो इंद्रियादि अधिष्ठित देह व्यापार रही पूजा दी। पूजा क्या है जी? इंद्रियाधिष्ठित देह का व्यापार, उसको बोलते क्या? पूजा। इंद्रिय भी आ गए उसमें, देह भी आ गया, तो देह मुख्य है, इसलिए उस देह के द्वारा, शरीर के द्वारा किया जाने वाला जो तप है उसको बोल दिया क्या? शारीरम तप। ठीक है। तो बोलेंगे भाई ये जो अर्थ किया है आपने बाद वाला, इसके लिए प्रमाण क्या है? तो जो 18वें अध्याय में बताया 5, तो भाष्यकार स्वयं लिख रहे भाष्य में, देखिए, कर्त्रादि भी साध्यम शारीरम तप उच्यते, आगे लिखा है पंच एते तस्य हेतवः, वही 18वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इति वक्षति, इस बात को आगे कहेंगे। ठीक है जी। क्या कहेंगे? कि कर्म का साधन शरीर है, वो जो 5 है ना, तो उसमें मुख्य कौन आता है? शरीर। तो शरीर भी कर्म का साधन है, इसलिए शरीर के द्वारा किया जाने वाला जो देव द्विज गुरु इत्यादि की पूजा रूप तप है, उस तप को कहते हैं क्या? शारीरम तप। ये बात हो गई। अब आएगा वांगमयम तप, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य